गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा छठी की हिंदी में संकलित कविता साथी हाथ बढ़ाना का सरलार्थ और इसका परिचय पढ़ेंगे। यह वास्तव में एक गीत है जो साहिर लुधियानवी में नया दौर फिल्म के लिए लिखा है। यह एक प्रेरणादायक गीत है। साथी हाथ बढ़ाना गीत के रचनाकार साहिर लुधियानवी हैं। साहिर लुधियानवी जी ने प्रस्तुत गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा था। इस गीत में परिश्रम के महत्व को दर्शाया गया है। कवि ने इस गीत में एकता, संगठन तथा परस्पर सहयोग को प्रकट किया है। यदि मिलजुल कर मेहनत करें तो इंसान रेगिस्तान में भी हरियाली ला सकता है। गीतकार इस गीत के माध्यम से मिलजुल कर रहने और कार्य करने की प्रेरणा देता है। अतः हमें एक दूसरे के काम में हाथ बढ़ाना चाहिए। तो इसके छोटे छोटे 3 पद्यांश हैं जिनको हम आज पढ़ रहे हैं। साथी हाथ बढ़ाना, अकेला एक थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया है। फौलादी हैं सीने अपनी, फौलादी हैं बाहें, हम राह चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि साथी हाथ बढ़ाना, अपने सभी सहयोगियों से कह रहा है कि साथी हाथ बढ़ाना, कि मिलजुल कर काम करना। एक अकेला थक जाएगा, कि तुम अकेले एक काम को करते हुए थक जाओगे, इसलिए सभी मिलकर ही उस कार्य का बोझ उठाना है। हम मेहनत करने वालों ने, कि हम सब जो मेहनत करते हैं, जब जब मिलकर कदम बढ़ाया है, अर्थात मिलकर काम किया है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया है। तब मेहनत करने वालों के अगर समक्ष सागर ने भी रास्ता छोड़ दिया है, अर्थात उनके निकलने के लिए रास्ता दे दिया है। सागर भी इनके आगे शांत हो गया है। पर्वत ने सिर झुकाया और पहाड़ों ने भी इनके आगे नतमस्तक हो गया है। फौलादी हैं सीने अपनी, फौलादी हैं बाहें, कि मेहनत करने वालों के जो सीने हैं वो फौलादी हैं, लोहे के जैसे मजबूत हैं, और उनकी बाहें भी फौलादी हैं, लोहे के जैसी मजबूत हैं, कि हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है। कि कहते हैं कि हम मेहनत करने वाले अगर चाहते तो चट्टानों, पहाड़ों में भी राहें पैदा कर दे, रास्ते निकाल सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना। कवि ने इस गीत के माध्यम से लोगों से एक साथ काम करने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि हमें एक दूसरे का साथ देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। अकेले व्यक्ति काम करते करते थक जाता है तो उसके बोझ को बांटकर कम कर लेना चाहिए, जिससे वह भी साथ चल सके। परिश्रम करने वाले लोगों ने जब जब भी आपस में मिलकर कदम आगे बढ़ाया है, तब तब उनके लिए समुद्र ने रास्ता छोड़ा है, पर्वतों ने अपना सिर झुकाया है। यानी शक्ति और संगठन के सामने ताकतवर भी झुक जाते हैं। मिलकर काम करना सफलता की गारंटी देता है। यानी परिश्रम करने वालों के सामने मुश्किलें नहीं टिक सकती और व्यक्ति का सीना फौलाद की तरह मजबूत बन जाता है। संगठित व्यक्ति चट्टान को भी चीरकर रास्ता बना लेता है। अतः हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। दूसरा पद्यांश है, मेहनत करके लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल की गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि मनुष्य को परिश्रम से नहीं डरना चाहिए। मेहनत की लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना है, कि मेहनत से ही लेख लिखे जाते हैं। कि
कहते हैं कि तकदीर मेहनत से बनती है, तो वो जो रेखाएं हैं तकदीर की वो मेहनत से ही लिखनी पड़ेंगी। इसलिए मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। मनुष्य को परिश्रम से नहीं डरना चाहिए। परिश्रम से ही सभी मुश्किलों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। परिश्रम करना तो हमारे भाग्य में लिखा है। मेहनत हमारा भाग्य है, इसलिए मेहनत से डरना नहीं चाहिए। कल तक हमारा देश गुलाम था तो हमने विदेशियों के लिए कार्य किया कि कल गैरों की खातिर की, कि कल तक हमने जो मेहनत की वो दूसरों के लिए मेहनत की, आज अपनी खातिर करना है और आज वो मेहनत खुद के लिए करना है। अब हमें अपने लिए मेहनत करनी है। हमारा सुख दुख एक दूसरे के साथ है। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक है साथी, कि अपना सुख भी साथी है और दुख भी साथी है। कहने का भाव ये है कि हमारा लक्ष्य सत्य की प्राप्ति हो और उसे पाने के लिए हमारी भावनाएं भी नेक अर्थात परोपकारी है। हमें इस ध्येय को पाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें साथ मिलकर चलना, काम करना चाहिए कि अपनी मंजिल सच की मंजिल है और उसे पाने के लिए रास्ता भी नेक और परोपकारी है। तो इसलिए पाने के लिए सभी को मिलजुल कर आगे बढ़ते जाना चाहिए। तीसरा पद्यांश है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है, दर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बंस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो इसमें कवि ने सूक्ष्मता को देखा है कि सूक्ष्म चीजें भी स्थूल हो जाती हैं। कई छोटी छोटी चीजें मिलकर के एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती है। जैसे बूंद बूंद से मटका भर जाता है, सागर भर जाता है, ऐसे ही कई छोटी छोटी चीज़ों से कई बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती है। कि एक से एक मिले कतरा, पानी की एक एक छोटी बूंद कतरा जिसे कहा है, बनकर दरिया बन जाता है, एक बड़ा तालाब दरिया। एक से एक मिले जर्रा, जर्रा रेत का कण, धूल मिट्टी का कण, जब वो भी एक के बाद एक एक मिलते हैं, उनका संग्रहण होता है तो एक सहरा रेगिस्तान बन जाता है, रेत का पहाड़ बन जाता है। और एक से एक मिले राई, तो राई एक छोटा सा कण, वो भी जब एक एक करके मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा पर्वत बन जाता है। और इसी तरह अगर एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता रहे तो सारे मिलकर अपनी किस्मत को अपने वश में कर लेते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, यह साथियों मिलकर कदम बढ़ाना, मिलकर साथ चलना। इस काव्यांश के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि छोटी छोटी वस्तुएं मिलकर बड़ी बन जाती हैं। कवि का अभिप्राय है कि पानी की एक एक कण, एक एक बूंद मिलती है तो सागर का रूप ग्रहण कर लेती है। रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। राई का एक एक दाना मिलकर तो बड़ा पर्वत बन जाता है। यदि एक एक आदमी आपस में मिलकर काम करें तो भाग्य को भी वश में किया जा सकता है। इसके लिए दूसरे को सहयोग करना होगा। उपरोक्त काव्यांश में एकता के महत्व को बताने का प्रयास किया है। तो इस काव्यांश को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.